जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं फिर से मैं टॉप 100 क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ। और यह बीपीएससी एईडीओ, बिहार सीजीएल और बिहार एसएससी 10+2 सभी में आपको आपको क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से 2 बार इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और इससे पहले मैं एक सेट करवा चुका हूँ 100 क्वेश्चन का। आप लोग वहाँ से जाकर देख लेना, हाँ, मेरे चैनल पे जाके। और इससे पहले मैंने बिहार दरोगा और बिहार पुलिस ड्राइवर मैं सारा सेट करवाया हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, मिल जाएगा। और करंट अफेयर मैं पूरा करवा दिया हूँ, आप लोग भी जाकर वहाँ देख लेना। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, समय को बर्बाद ना करते हुए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने? तो डोनाल्ड ट्रंप बने। ठीक है, अमेरिका के संविधान के पहले 3 शब्द क्या हैं? तो वी द पीपुल हैं, हम भारत के लोग। ठीक है, अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया था? तो यह 1787 ईस्वी में अपनाया था। ठीक है, अमेरिका के अलास्का राज्य पहले किस देश की भूमि था? तो यह रूस का था। ठीक है, अमेरिका की खोज किसने की? तो यह कोलंबस ने की। ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। ठीक है, चलिए आगे हम बैंकिंग और नियुक्तियां देखते हैं। तो सिटी बैंक इंडिया ने अपना प्रमुख हेड किसे नियुक्त किया है? तो के बालासुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। ठीक है, आगे के बालासुब्रमण्यम को सिटी बैंक में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इंडिया सब क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। सिटी बैंक इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1902 में हुई। अब देखिए, राज्य सुरक्षा और नक्सलवाद से संबंधित प्रश्न है। तो फरवरी 2025 में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया? तो यह कर्नाटक को मुक्त किया गया। कर्नाटक के किस आखिरी नक्सली ने आत्मसमर्पण किया? तो यह लक्ष्मी थी। ठीक है, नक्सली लक्ष्मी ने कब आत्मसमर्पण किया? तो फरवरी 2025 में किया। ठीक है, आगे नक्सली लक्ष्मी को सरेंडर पैकेज के तहत कितनी राशि मिलेगी? तो 7 लाख रुपये मिलेगी। ठीक है, लक्ष्मी इस राशि की हकदार क्यों है? क्योंकि वह सरेंडर के लिए निर्धारित श्रेणी में आती है। ठीक है, आगे 38वें राष्ट्रीय खेल 2025। चलिए देखिए, इससे अब प्रश्न है। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक हुआ। ठीक है, आगे इन खेलों का सिद्धांत क्या था? तो इन खेलों का सिद्धांत क्या था? तो यह संकल्प से शिखर तक था। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मैस्कोट क्या था? तो मौली था। ठीक है, राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पुरुष कबड्डी में स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीता? तो यह उत्तर प्रदेश ने जीता। उत्तर प्रदेश कबड्डी टीम ने फाइनल में किसे हराया? तो यह चंडीगढ़ को हराया। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुरुष कबड्डी टीम के कप्तान कौन थे? तो अर्जुन देशपाल थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश विशेष जीके। चलिए अब उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कौन थे? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो 31 सीटें एकदम वीवीआई है। ठीक है, आगे नाम परिवर्तन और रक्षा देखते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है। भारतीय सेना ने फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा? तो यह विजय दुर्ग रखा। अब फोर्ट विलियम नहीं बोला जाएगा, अब क्या बोला जाएगा? विजय दुर्ग बोला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे विजय दुर्ग पूर्व में फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? या कोलकाता में स्थित है। यह नाम बदलने का निर्णय कब लिया गया था? तो दिसंबर 2024 के मध्य में लिया गया था। फोर्ट विलियम का नाम बदलने का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? औपनिवेशिक विरासत को खत्म करना। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या रखा गया? तो श्री विजयपुरम रखा गया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम क्या है? तो गणतंत्र मंडप है। ठीक है, राष्ट्रपति ने भवन के अशोक हॉल का नया नाम क्या है? तो अशोक मंडप है। ठीक है, आगे महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखा है? तो यह अहिल्या नगर रखा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो अयोध्या धाम है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? तो अमरावती है। ठीक है, मंदिर और संस्कृति टेम्पलेस कल्चर। दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह जोहान्सबर्ग में किया गया। ठीक है, इस मंदिर का
निर्माण किस संस्था ने किया? तो यह बैप्स ने किया। ठीक है, आगे बैप्स का मतलब भोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। ठीक है, आगे जोहान्सबर्ग में मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पाल मार्शविल ने किया। ठीक है, यह मंदिर कितनी भूमि पर बना है? तो 14.5 एकड़ पे बना है। मंदिर परिसर में सांस्कृतिक केंद्र का क्षेत्रफल कितना है? तो 34,000 वर्ग मीटर है। आगे मंदिर के सभागार में कितनी सीटें हैं? तो 3,000 सीटें हैं। चिकित्सा और सम्मेलन से संबंधित प्रश्न। विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह की गई नई दिल्ली में की गई। ठीक है, जो कि भारत में है। इस बैठक का आयोजन कब किया गया? तो 5 से 7 फरवरी 2025 में किया गया। फार्माकोपिया क्या है? तो यह दवाओं को मानकों और गुणवत्ता विनिर्देशों का कानूनी संग्रह है। तो इस्माइली मुसलमानों के नए आध्यात्मिक नेता कौन बने हैं? तो यह प्रिंस रहीम अल हुसैनी बने हैं। ठीक है, आगे प्रिंस रहीम अल हुसैनी ने आगा खान का पद कब संभाला? तो 5 फरवरी 2025 को संभाला। प्रिंस रहीम अल हुसैनी की उम्र क्या है? तो अब 53 वर्ष है। नए आगा खान इस्माइलियों के कौन से इमाम बने हैं? तो यह 50वें वंशानुगत इमाम बने हैं। प्रिंस रहीम को यह पद किसके बाद मिला है? तो उनके पिता की मृत्यु के बाद मिला है। सांस्कृतिक उत्सव, चलिए देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है। जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रयागराज के महाकुंभ में किया गया। इस समागम का आयोजन कब हुआ? तो 6 फरवरी से 2025 में हुआ। जनजातीय सांस्कृतिक समागम का उद्देश्य क्या है? तो यह आदिवासी समुदायों की विरासत और परंपराओं का जश्न मनाना है। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव, देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव किस पार्टी की जीत हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। ठीक है, आगे भाजपा कितने साल बाद दिल्ली सत्ता में लौटी? तो 27 साल बाद लौटी। दिल्ली विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 70 सीटें हैं। ठीक है, भाजपा ने कितनी सीटें जीती? तो 48 सीटें जीती। आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटें जीती? तो 22 सीटें ने जीती। ठीक है, कांग्रेस को दिल्ली चुनाव में कितनी सीटें मिली? तो 0 मिली। ठीक है, बिम्स्टेक और शिखर सम्मेलन, आगे बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का शुरू कहाँ हुआ? तो ये गांधीनगर गुजरात में हुआ। ठीक है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 7 से 11 फरवरी तक हुआ। इस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन कब किया गया? तो 8 फरवरी को किया गया। 64 बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। इस सम्मेलन का विषय क्या था? तो इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज के लिए एक सेतु के रूप में युवा था। ठीक है, आगे वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ, नई दिल्ली में। ठीक है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह नई दिल्ली में हुआ। एशियाई स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो यह सिंगापुर में हुआ। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह यूएसए में हुआ। ठीक है, अमेरिका में। G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह इटली में हुआ। ठीक है, आगे 2024 में G7 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? यह 50वां था। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो वाशिंगटन यूएसए में हुआ। 16वां भविष्य ऊर्जा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह अबू धाबी यूएई में हुआ। ठीक है, आगे 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो कजान रूस में हुआ। विविध तथ्य, चलिए मिसलेनियस देखते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य चैंपियन बना? तो कबड्डी में तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, और मौली किसका शुभंकर था? यह 38वें राष्ट्रीय खेल का था। कोलकाता स्थित पूर्वी कमान मुख्यालय का नाम क्या था? तो फोर्ट विलियम था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 78, किस शहर का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया गया? तो यह अहमदनगर का। सिर विजयपुरम किसका नया नाम है? तो पोर्ट ब्लेयर का है। गणतंत्र मंडप कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन में स्थित है। अशोक मंडप किसका नया नाम है? तो यह अशोक हॉल का है। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो पाल मार्शविल है। ठीक है, बैप्स मंदिर में कितनी सीटें सभागार है? तो 3,000 सीटें हैं। 15वीं विश्व फार्माकोपियो किस शहर में हुई? तो यह नई दिल्ली में हुई। ठीक है, 5 फरवरी 2025 को आगा खान किसके घोषित किया गया है? तो प्रिंस रहीम अल हुसैनी को किया गया। आगे प्रयागराज में कौन सा सांस्कृतिक
समागम हुआ? तो यह जनजातीय सांस्कृतिक समागम हुआ। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन कितने वर्षों बाद हुआ? तो यह टोटल 27 वर्ष बाद हुआ। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन किस राज्य में हुआ? तो यह गुजरात में हुआ। अमेरिका में 2024 में कौन सा बड़ा रक्षा सम्मेलन हुआ? तो यह नाटो शिखर सम्मेलन हुआ। अगला क्वेश्चन, 2024 में रूस के कजान में कौन सा सम्मेलन हुआ? तो यह ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। ठीक है, 2024 में 50वां संस्करण किस शिखर सम्मेलन का था? तो यह G7 शिखर सम्मेलन का था। अबू धाबी में 2024 में कौन सा सम्मेलन हुआ? तो भविष्य ऊर्जा सम्मेलन हुआ। एशियाई स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? तो यह सिंगापुर में हुआ। ठीक है, जल लाए धन धन धान पिछले सेट से संबंधित विषय के अलावा असंकल्प से शिखर तक का किसका सिद्धांत है? तो यह 38वें राष्ट्रीय खेल का सिद्धांत है। ठीक है, आगे, नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति किस क्रम के हैं? तो यह 47वें क्रम के। किस वर्ष अमेरिका ने संविधान अपनाया? 1787 में अपनाया। कर्नाटक का कौन सा जिला क्षेत्र अब नक्सल मुक्त है? तो यह पूरा राज्य नक्सल मुक्त है। ठीक है, 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किसने की? तो यह उत्तराखंड में की। दिल्ली चुनाव में कुल कितनी सीटें पर मतदान हुआ? तो 70 सीटों पर मतदान हुआ। उत्तर भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला किसने रखी? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रखी। ठीक है, आगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो यह हिमाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, उत्तर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सोलन जिले में है। ठीक है, तो लीजिए, जय हिंद दोस्तों, मैं आगे बढ़ गया हूँ और मैं 100 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। इससे आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते कराएं और मैं फिर नेक्स्ट डे में 100 क्वेश्चन करवाऊँगा। और जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कुछ नया टॉपिक पढ़ना हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं।